नमस्कार दोस्तों, आज हम ब्रूनर की थियरी करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। जब हम जेरोम ब्रूनर की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि उन्होंने जो पियाजे की थियरी थी उससे एक अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश की थी। वो था रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर, हम अपने माइंड में एक प्रतिनिधित्व यानी कि किसी भी चीज की, जिसे कि पियाजे ने कहा, स्कीमा बनाते हैं। अब ये जो स्कीमा है ये हमारे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को प्रभावित करता है, चेंज करता है और हमें आगे लेकर के जाता है। तो जहां तक बात है ब्रूनर की, ब्रूनर ने इसको 3 स्टेजेस में देखा। देयर आर 3 स्टेजेस। तो इसमें जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है इनएक्टिव। सेकंड स्टेज होती है आइकॉनिक और थर्ड स्टेज होती है सिंबॉलिक। इस आधार पे 3 प्रकार की हम रिप्रेजेंटेटिव इमेज क्रिएट करते हैं। ये क्या है? ये है रिप्रेजेंटेटिव इमेज, यानी कि प्रतिनिधित्व बनाते हैं अपने दिमाग के अंदर। अब इसमें जब हम इनएक्टिव की बात करते हैं तो इसका अर्थ हुआ, हम जब कोई कार्य सक्रिय रूप से करते हैं या कोई और कर रहा होता है तो हम उससे एक इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं, एक मीनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं। वो मीनिंग कैसा होगा? आइकॉनिक, यानी कि दृश्य पे आधारित। और फिर उसी के आधार पे हमारी एक समझ को डेवलप कर लेते हैं हम, जो कि पूर्ण रूप से मेटाफिजिकल होती है, यानी कि वो हमारे दिमाग की एक इमेज होती है। इसे कहेंगे सिंबॉलिक, यानी प्रतीकात्मक। तो आप हमेशा याद रखेंगे, आपसे पूछा जाता है कि आप सक्रिय से दृश्य की तरफ जाते हैं और दृश्यात्मक से प्रतीकात्मक की तरफ जाते हैं। तो ये स्टेजेस हैं, एक के बाद एक आती हैं। अब इसको हम समझ सकते हैं कि जब आप बाइक पे अगर गए तो कहीं जा रहे हैं तो आप एक क्रिया कर रहे हैं। सडनली रेड लाइट आई और आप वहां पे रुक गए। क्योंकि रेड लाइट पे सभी रुक जाते हैं तो आपके दिमाग में एक आइकॉन क्रिएट है, रेड का मतलब स्टॉप, जो कि एक प्रतीक बन चुका है। तो प्रतीक कैसे बन चुका है? आप एक ट्रैफिक सिग्नल की बात को, अगर आप एक रेलवे लाइन की बात करें तो अगर रेलवे लाइन पे ट्रेन आ रही है और आपको लगता है कोई खतरा है, आपने लाल झंडी दिखाई तो वो ट्रेन रुक जाएगी। यानी लाल रंग जो है वो प्रतीक हो गया किस चीज का? लाल रंग प्रतीक हो गया डेंजर का, खतरे का। तो यही होता है इनएक्टिव से आइकॉनिक से सिंबॉलिक की तरफ। ये बनाते समय ब्रूनर ने अपने आप को पियाजे से अलग रखा। अगर हम बात करें पियाजे की और ब्रूनर के तरीके की, तो यहां पे आपको याद रखना होगा कि पियाजे ने बात की है ऑटोप्लास्टिक की और ब्रूनर ने बात की है एलोप्लास्टिक की। क्या होते हैं ये दोनों ही हैं रिप्रेजेंटेशन। इन रिप्रेजेंटेशन के लिए जहां तक बात करें ब्रूनर की, तो ब्रूनर ने इस रिप्रेजेंटेशन के लिए 4 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंट माना है। सबसे पहले उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी के द्वारा व्यक्ति में परिवर्तन आता है। दूसरा, लैंग्वेज के द्वारा व्यक्ति की समझ में परिवर्तन आता है। थर्ड, इसमें एक महत्वपूर्ण रोल होता है कल्चर का। और फोर्थ, इवोल्यूशन। इन 4 फैक्टर को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया किसके द्वारा? ब्रूनर द्वारा। तो ब्रूनर ने कहा, जहां तक पियाजे कहते थे कि जब एक एनवायरमेंट होगा और उसमें एक बच्चा होगा तो ये जो व्यक्ति होता है ये अपने अंदर परिवर्तन लाता है इस समाज से क्रिया करने के लिए। जब ये अप्रोच होगी अंदर से बाहर की तरफ तो इसे कहेंगे ऑटोप्लास्टिक। लेकिन ब्रूनर ने कहा कि ये जो एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट
इस व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो जब, ध्यान से समझिए, जब हम ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं तो ऑटोप्लास्टिक, जब ऑल अदर थिंग्स, दूसरी भी सारी चीजें प्रभावित होती हैं तो एलोप्लास्टिक। तो एलोप्लास्टिक व्यू में एनवायरमेंट हमें एडजस्ट होने के लिए मजबूर करता है, जबकि ऑटोप्लास्टिक में हम स्वयं उसके लिए एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब हम अपने अंदर परिवर्तन लाते हैं, ये पियाजे कहता है स्कीमा को चेंज करना, और ब्रूनर कहता है कि बाहर का जो चीजें हैं वो प्रभावित करते हैं। कैसे कहता है? तो उसका कहना है कि जब पुराना समय था और जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब, और आज जब टेक्नोलॉजी है, दोनों केसेस में हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो तकनीकी आपके मानसिक विकास को प्रभावित करती है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। सेकेंड, लैंग्वेज, भाषा। एक, हम किसी भी व्यक्ति को उसकी भाषा के द्वारा पहचान सकते हैं। कैसे? वो जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा होगा वो उसी तरीके के एक समाज का हिस्सा होगा, या फिर जो उसके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है उससे उसके व्यवसाय, उसके तरीके, उसकी फैमिली और दूसरी चीजों का अंदाजा लग सकता है। इसको लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। इसलिए भाषा आपकी समझ को डिफर करती है। जैसे कि अगर हम एक फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति के लिए फिजिकली चैलेंज्ड व्यक्ति कहते हैं, तो फिजिकली चैलेंज कह रहे हैं यानी कि वहां पॉजिटिविटी है, वहां पे हम चुनौती की बात कर रहे हैं कि ये उसके लिए चुनौती है और वो इससे कोशिश करके बेहतर हो सकता है। जब हम कह रहे हैं फिजिकली हैंडीकैप, तो हम उससे बाहर आने की क्षमता को और सोच को खत्म ही कर दे रहे हैं उस शब्द के इस्तेमाल से। तो इस शब्द से हमारा मीनिंग क्रिएट होता है कि हम फिजिकली हैंडीकैप्ड को किस तरीके से देखते हैं। कल्चर यानी कि आपकी संस्कृति। अब यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का इस्तेमाल किया ब्रूनर ने इसको समझाने के लिए, फोक पेडागॉजी। अब ये फोक पेडागॉजी क्या है? भाई, एक क्लास के अंदर एक बच्चा आया और उसी क्लास में टीचर भी आया। अब टीचर की जो रियलिटी है, टीचर जिस समाज से आता है, जिस संस्कृति से आता है, और बच्चा जिस समाज और संस्कृति से आता है, दोनों अलग हैं। तो टीचर जब पढ़ाता है तो उसके एग्जाम्पल्स बच्चे को कितना समझ में आएंगे, ये डिपेंड करता है कि बच्चे की संस्कृति और समाज में टीचर की समाज और संस्कृति से कितना भेद है। तो ये कल्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा इवोल्यूशन, तो हम जब इवॉल्व होते हैं, हम जब बेहतर होते हैं, हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारी समझ बेहतर होती रहती है और ये स्टेज वाइज होती है, जिसकी बात ब्रूनर ने की है। तो ये पूरी की पूरी ब्रूनर की थियरी है और हम इससे संबंधित 8 जून @5 o'clock पियाजे, ब्रूनर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित सभी क्वेश्चंस को हम कल शाम में 5 बजे यानी कि 8 जून को 5 बजे एक लाइव सेशन रहेगा जिसमें कि इससे संबंधित सभी क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसकी समझ बना लें। पियाजे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो प्रीवियस वीडियो बने हुए हैं उनको देख लें, इस काम को आज तैयार कर लें, सो दैट कल हम एक रिगरस क्वेश्चन आंसर सेशन, लाइव सेशन ले सकेंगे। थैंक यू सो मच।